आइए हम इस प्रातःकालीन सभा को प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ करें। मैं निरंतर करूंगा रेवरेंड वीटी के जो हमारे पास्टर थीम में है, प्रार्थना के द्वारा इस सभा को प्रारंभ करें।
हर समय जब हमें समय मिलता है हम उसके भजनालय में आकर घर में प्रार्थना स्तुति आराधना करना बहुत जरूरी है। लेकिन बाइबल यह भी कहती है जैसे जैसे तुम उसके आगमन के as his coming draw nigh, आगमन निकट आता है, इकट्ठा होना ना भूले। प्रभु धन्यवाद। मैं कभी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस 73 वर्ष की उम्र में भी प्रभु ने मुझे बहुत जोश दिया है, बहुत उमंग दिया है। ये कोई हमारी शारीरिक बल नहीं। आप कहते हो कोई भोजन नहीं, ये भोजन नहीं। They that wait upon the Lord, जो परमेश्वर की बाट जो होते वो दिन पर दिन, साल पर साल नहीं, दिन पर दिन क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे। एक नए बल के साथ आज मैं यहाँ बढ़ता हुआ। समस्याएं थी, समस्या बढ़ रही है, झूठे झूठे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं, क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी सामर्थ है। सुना नहीं आप लोगों, उसकी सामर्थ मेरी सामर्थ है। 75 साल की कलीसिया को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, पछताएंगे। लिख के रख दीजिए आप, भविष्यवाणी में नहीं कह रहा हूं, बाइबल का आधार कर रहा हूं, पछताएंगे, बहुत ही पछताएंगे। इससे पूर्व परमेश्वर का प्रकोप आपके परिवार में आ जाए, हम सब बातों को भूल जाएं। साल का अंतिम माह है, प्रथम रविवार है। कितने लोग जो हमारे साथ 3-4 महीने हमारे साथ रहे, आज हमारे साथ नहीं है। जब जयनगर प्रवेश हो रही थी, मुझे याद आ गया, भाई बहन जी मुझसे हर समय कहते थे, भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलना ही मुझे, आपसे मिलना ही मुझे। भोपाल में जब हम अंतिम सांस ले रहे थे, जैसे बोला मुझे डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के पास ले जाओ, उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं है, मैंने तो झूठ बोल रही, मुझे मिलना ही मुझसे। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पुराने विश्वासी भाई उनका जो प्रेम है, एक घर में करीबन 14 लोग जमा हो गए, 14 अपने विश्वासी। अब बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, भाई साहब हम आप ही के साथ हैं। कहने का तात्पर्य हमने ठान लिया है, चाहे 20 लोग इस कलीसिया में रहें, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति, उपासना, आराधना करते रहना चाहिए। आराधना में जाएं। Praise the Lord, hallelujah। अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद करें, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। हम उस गीत को मिलकर गाएंगे। 302 नंबर गीत है, भजने के लिए सच्चे रहे हम, आते तेरे पास गाते रहे हम, सच्चे तेरे हम, उपासना साधना आराधना। आइए मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना में हम जाएं। हालेलुया
से पहले चुना था मुझको दया से। उसकी दया के कारण परमेश्वर ने आपको अंधकार से ज्योति मिलाया। आप चुने हुए लोग हैं। मैंने कहा आप चुने हुए लोग हैं। कलीसिया ने आपको चुना नहीं, सारी सृष्टि के कर्ता ने, राजा के राजा ने अपने अनुग्रह के कारण हमको चुना। फिर दूसरी लाइन हम लोग की हो जाएगी धन्य सेवा के लिए, साथ ही साथ पूरी कलीसिया के लिए धन्य सेवा प्रभु सबों से चाहेगा। आप विश्वासी भाइयों से भी चाहेगा। आए कीजिए खड़े हो फिर से। कीबोर्ड का आवाज है, बीच का कीबोर्ड की आवाज। आकाश पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, तुझको भी अपने सरों में सारे करके बनाया। हमसे कितने अच्छे आज हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, खड़े होकर उसकी उपासना नहीं कर पा रहे हैं, मुंह खोलकर मुंह है लेकिन मुंह खोल नहीं पा रहे हैं। लोगों ने हमें सांस दिया है, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये उसकी अनुग्रह है। Bible says in English, He has created us to worship Him. उसने इसीलिए हमारी सृष्टि की कि हम उसकी उपासना करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। उसी के लिए हम लोग सृजे गए हैं, बहकाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, लेकिन हम उसकी उपासना के लिए सृजे गए हैं। गीत नंबर 2 फिर से दूसरा गीत गा रहे हैं, नंबर बताइए। गीत नंबर 73 73 नंबर गीत है, हम तो सुनना हो प्यारे यीशु की, जिसने हमको दे दिया है जीवन नया।
कि उनके लिए इस कलीसिया में एक विशेष प्रार्थना, क्योंकि
क्योंकि हमारा कॉलेज 10 तारीख को बंद हो जाएगा, फिर जो जनवरी में खुलेंगे, तो अच्छा रहेगा। हमारे डॉक्टर जय कुमार को हम प्रार्थना के द्वारा कलीसिया से भेज रहे हैं कॉलेज। उनके जो भी बात नहीं करने जा रहे हैं वो तो होकर ही रहे। हमारे MD जो पास कर चुके भाई जाशिया भी ऊपर आ जाए। मैं अनुरोध करूं हमारे वाइस प्रिंसिपल रेवरेंड जैन से डॉक्टर जय कुमार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी जिस रीति से प्रभु जी तो हमें संभाल के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय में प्रभु जी पुनर्बार आपकी उपस्थिति में आप आने के लिए सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी अपार करुणा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी आज तक संभाल के रखा प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके दास डॉक्टर जय कुमार के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उनके जीवन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अनेक साल प्रभु जी आपकी सेवकाई में रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु जी जिस रीति से प्रभु जी तेरे दास को उपयोग किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी सेवा हमारे कॉलेज में दिया प्रभु जी, हमारे चर्च में दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी आपके प्रभु जी इच्छा के अनुसार प्रभु जी आंध्र वापस जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास को संभाल पिता परमेश्वर। के साथ प्रभु जी तेरे सेवकाई के लिए प्रभु जी तू उपयोग कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास को तू बंद कर प्रभु जी, हर प्रकार की आवश्यकता तू पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर प्रकार के खतरों से प्रभु जी तू बचा करके रख मेरे पिता परमेश्वर। हम कलीसिया होने के नाते प्रभु जी बाइबल कॉलेज कलीसिया हाउस ऑफ हमारे इंटर कम्युनिटी के साथ प्रभु जी तेरे दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर तेरी प्रभु जी स्वर्गीय शक्ति से भरपूर कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता आने वाले समय पर प्रभु जी तेरे दास की महिमा करते हुए तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी तेरे सेवकाई को आगे ले जाने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, प्रार्थना सुना उत्तर दिया, यीशु मसीह का नाम से छोटे से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। कृपया सब जगह ग्रहण कर ले, पास्टर विल्सन ऊपर रहे। हालेलुया। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब चर्च के जवान उनके जीवन में कोई स्पेशल इवेंट होता है या परीक्षा में पास होते हैं, मुझे फोन के द्वारा बताते रहते हैं। कल रात को भी एक फोन कॉल आया, मार्कशीट भी स्कैन करके भेज दिया। इमानुएल लॉरेंस प्लेटफॉर्म पर आ गया, फर्स्ट डिवीजन में उनका एक सेमेस्टर और रह गया, फिजियोथेरेपी कोर्स में रहे भोपाल में। पास्टर विल्सन भाई इमानुएल लॉरेंस के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने धन्यवाद के शब्द कल कह दिए, उन्हें पास्टर्स के बहुत ही धन्यवादी थे। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। 756 या 54 नंबर मिले 1000 में से, बहुत अच्छा है। थेरेपी कोर्स उतना ईजी नहीं है, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से निकाले हो, प्रभु ने और बढ़कर देने पाए। पास्टर प्रार्थना। प्यारे खुदावन भाई इमानुएल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई में प्रभु तूने उनकी सहायता मदद किया। भोपाल में रहते हुए खुदावन अपनी पढ़ाई को जब से उन्होंने आरंभ किया, तेरी अगुवाई तेरी उपस्थिति उनके साथ बनी रही। प्रभु जी उनके हर एक कोर्स में खुदावन तूने उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दिया, और प्रभु जी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए प्रभु ने उनकी सहायता मदद किया। आगे के शिक्षण को प्रभु तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं। प्रभु उनके संग और साथ में रहते हुए उनके कोर्स को पूरा करने में सहायता कर।
उनका जीवन और उनका भविष्य प्रभु तू उज्जवल कर, ताकि खुदा उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। उनके माता पिता, उनके बहनों को, प्रभु परिवार के लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक उत्तम गवाह के रूप में प्रभु जहाँ कहीं भी जाते हैं तेरे लिए चमकने वाले बन जाए, तेरी महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु अपने आशीषों से परिपूर्ण कर, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह 4 बजे लगता नीचे बैठे होंगे वो रोगन ब्रदर जो है, उनकी मैसेज आए, मतलब पास्टर जी मेरी वाइफ का बर्थडे है, प्रार्थना करना। 4:05 में मैंने मैसेज भेज दिया कि नीचे बैठी हुई है मिसेस रॉबिन और अनुग्रह लूकस, आप ऊपर आ जाए। अनुग्रह लूकस कहाँ आ जाए, पास्टर जी तो मंच पर आए। जब मैं एक परिवार में गया, कई बार जा चुका हूं मैं, एक पिक्चर देखी मैंने जहां पर मेरे डैडी ने उस छोटे बच्चे का अर्पण किया। उस बच्चे की शादी मैंने की, बहुत खुश हो गया। कल घर में आकर अनुग्रह दिखा रहा है, जब फर्स्ट बर्थडे बनाया गया उनके मुंह में मैं केक दे रहा हूं। अब 18 साल के हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। हमारे जवान लोग ऐसे जो हैं जो प्रभु के दासों का आदर करते हैं, मुख से नहीं, कईयों को देखा मैंने, बहुतों को देखा मैंने, 28 साल हुए इस करीब से मुझे, मुंह से जो तारीफ करते हैं दिल में और कुछ रहता है, बहुत तारीफ करते हैं लेकिन दिल में और कुछ। मैं ऐसे लोगों का बहुत धन्यवाद हूँ। पास देखो इनके इस बर्थडे, कल था का बर्थडे, प्रार्थना कर दीजिए। आइए प्रश्न हो चुका है, जवाब के लिए हालेलुया लॉर्ड। सामर्थी परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से तेरे पास आते पिता धन्यवाद करते हैं कि एक और वर्ष आपने अपने पुत्र अनुग्रह के जीवन में जोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की विश्वास योग्यता के साथ इतने वर्षों तक आपने संभाला। हालेलुया लॉर्ड। सारी बीमारी, परेशानी, मानसिक तनाव से पिता परमेश्वर आपने बचाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि उसके भविष्य को तू उज्जवल कर दे, हर प्रकार की आवश्यकताओं को तू पूरी कर। शिक्षा के पिता परमेश्वर दौर में जिस किसी निर्णय को लेना है प्रभु, तेरे आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा एक उत्तम स्थान में उन्हें लेकर के जा। विशेष प्रार्थना तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के बीच पिता परमेश्वर समाज में जब वो है अपनी पवित्रता और अपने पिता परमेश्वर दैविक चरित्र में तो उसे बढ़ने की सहायता कर पिता। फिर से एक बार जवान को हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। काफी लंबी लिस्ट है प्रार्थना की, अनस्पोकन रिक्वेस्ट भी है। जब तक लोग मुझे बोलते नहीं कि क्या बीमारी है, मैं बोलता नहीं, मैं अनस्पोकन रिक्वेस्ट बोलता हूँ। समझ गया होगा, समझदार को इशारा काफी है कि मैंने बोला। लीला जोसेफ आइसोलेशन में थी। कल हम लोग देखने गए, मेरे साथ पास्टर विल्सन, पास्टर निखिल थे, उनको प्राइवेट रूम में लेके आ गए हैं, वॉच कर रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल। आज और कल प्रभु ने चाहा उनको मंगलवार तक छुट्टी मिल जाए। बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी उनकी, बहुत ज़्यादा। प्रभु ने उन्हें दीर्घायु दी। कहती हैं कि मुझे चर्च में दवाई दे रहे हैं, बराबर उनको समय मिलेगा। मिस्टर सिंह जुनारदेव में रहते हैं, बहुत तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ से शुक्रवार की रात को पूरा परिवार, राव परिवार सोनम राव को छोड़कर सब कार से करीबन 2:30 बजे जुनारदेव पहुंचे। तबीयत खराब थी, चिंतित थे। मुझे करीबन 2:35 मिनट सुबह फोन आया, अंकल बहुत तबीयत खराब है, प्रार्थना करें। उसी समय मेरी वाइफ को अभी करना, हमको कल सुबह तक वेट नहीं करना है। प्रार्थना का विषय जब आया, प्रार्थना की, उसी समय मैसेज भेज दिया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा परिवार 5-6 घंटे बाद वापस घर से आ रहा है। यह है हमारा परमेश्वर।
ये हमारा परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनता है। शरल नागवन से हमारे बीच में बैठी हुई है, जहाँ भी बड़े शरल तभी उनकी भी प्रार्थना आज हमारे बीच में पाई जाती है। हम लोग को धन्यवाद देते हैं जवान बेटी के लिए। हेलन मसीह की बहन भोपाल में सीरियस है, प्रार्थना हमने कर दी, उन्होंने बड़े विश्वास से कहा हमारे भाई साहब को बता देना कि मेरी तबीयत खराब हुई है, मिसेस स्पेंसर को प्रार्थना करें। मनीषा को हम प्रार्थना में स्मरण रखें, निकल तो आ गई है बीमारी से, लेकिन 4-5 दिन तक टेस्ट ही नहीं करती है जी में, कोई टेस्ट नहीं। शीघ्र में स्नाओ, चाहे वो लेवेंडर रख दो या जैस्मिन रख दीजिए या शमीली का, कुछ पता नहीं लग रहा था। प्रार्थना करते हुए बाद भी बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहे हर समय। हम दिन में 2 या 3 बार उसको फोन करेंगे कैसे नंबर अभी तक टेस्ट नहीं आया, लेकिन शुक्रवार रात को एक मैसेज आता है उससे, God did a miracle। फिर नीचे लिखती है taste and see that the Lord is good। क्या लिखे? चख कर देखो, बोलो मिराकल हो गया, मैंने टेस्ट कर लिया the goodness of God। उसको हम प्रार्थना में सुन रहे हैं। पास्टर बीबीसन की मम्मी को भी हम प्रार्थना रखें। मिस्टर विक्टर जोसेफ जो सेंट पॉल में कई वर्षों तक पढ़ाते रहे, तबीयत बहुत खराब है, भोपाल में, उनका प्रार्थना उठाएं। मिसेस आइजैक, पास्टर जोस के ब्रदर जो पिपरी में पास्टर हैं, उनकी पत्नी की भी तबीयत खराब है। वायलेट बलबम आई है, मिसेस बलबम है, बैठी है, बहुत अच्छा, बहुत मैं खुश हूँ। पुराने लोगों को जब मैं देखता हूँ, मैं देखा भाई अल्बर्ट जॉन आ रहे हैं दिल्ली से, बहुत खुश हो गया। जवानों को देख के खुश होता हूँ, खास बुजुर्गों को देख और खुशी होती है। कलीसिया के जो खंबे हैं, प्रभु ने उन्हें नया बल देने पाए। लक्ष्मण जी के घुटने में बहुत दर्द है, आंखों से आंसू आ गए। जब मैं गया बोला भाई साहब बहुत ही दर्द है मुझे, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, उनके लिए प्रार्थना। श्रीन सिंह यहाँ बैठी हुई है। जब हम लोग उनके घर पहुंचे, भाई थियो भी थे, साथ ही साथ साक्षी भी वहां थी। प्रार्थना में बहुत मजा आया। साक्षी बोली नहीं, उनकी मम्मी बोली साक्षी की भी प्रार्थना कर देना, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना कर दी। आज हमारे बीच में है। कैसे लग रहा, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जवानों को धन्यवाद देते जो कई लोग के फोन को ब्लॉक कर देते हैं। समझ गए होंगे, शरीर समझ नहीं होगी। सैमुअल मसीह की प्रार्थना में आज से संपदा आज की तबीयत और खराब होती जा रही है। भाई अनिल पीटर, कल हम जब मीटिंग के पश्चात जा रहे थे, थोड़ी देर मैंने बातचीत की, पाँव में थोड़ी तकलीफ है, प्रभु उनको छूने पाए। पूजा पंजवानी, जी हाँ, पंजाबी परिवार है, सिंधी परिवार है, उनको हम प्रार्थना में स्मरण करें। सुशीला बटान की तबीयत भी ठीक नहीं है। पुष्पा को हम, बहन पुष्पा मैं मसीह के नाम से ही जानता हूँ, उनको भी प्रभु छूने पाए। शिंटू साउथ अफ्रीका में है, उस जवान बच्चे को हम ये मेरे फोन में रहता है लिस्ट। शिंटू को भी हम प्रार्थना में सुन रहे। नित्रा सिंह यहाँ बैठी हुई है आज, भाई सनी पॉल भी है। दोनों को प्रभु नया बल देने पाए। अल्बर्ट जॉन का नाम में बता ही दिया, प्रभु उनकी सहायता करने पाए। ओमेगा शोभा की बहन है, उनकी बहन, उनके पूरे परिवार के लोग कोविड-19 में थे दिल्ली में, अब एक ही जन रह गए, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। CITS के स्टूडेंट को भी हम प्रार्थना में याद रखें। आज जयश्री बघेल भी अपने बच्चे के साथ चर्च में आई हुई है। सोनम राव के बच्चे को भी हम प्रार्थना में स्मरण करें। कलीसिया की तरफ से हम आशीष मसीह का जो रिक्वेस्ट उन्होंने दिए थे ना, उन्होंने थैंक दिया। ट्रांसफर का कॉपी मेरे पास आ गई है। ट्रांसफर चाहते थे, बड़ा मुश्किल था, हर दम हो गया, लेकिन हम चाहते हो HRC मिल जाए, HRC गाली बाजी हो जाए।
आशीष राव, डॉली जोसेफ, सोनम राव, इन तीनों को हम प्रार्थना में स्मरण रखें। पैंडेमिक सिचुएशन में लोग सोच रहे हैं कलीसिया फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाएगी। कुछ लोग जो दशमांश देते थे दशमांश नहीं दे रहे हैं और नहीं दे रहे, ठीक है, अब तो आ भी नहीं सकते, मीन्स आ सकते, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मेंबरशिप तो रहेगी नहीं। कहने का तात्पर्य है प्रभु काम कर रहा है दूसरे लोगों के दिल में, एक अन्य समाज से जो गांव में कभी मिला भी नहीं, मैं जानता नहीं कौन है, आए फिर भी नहीं मिला, एक बोरा गेहूं भेज दिया हाउस होल्ड के बच्चों के लिए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद। इतनी पैंडेमिक सिचुएशन जब हो रही है और लोग बोल रहे थे हम तब तो देखना कलीसिया में बहुत आ जाएगी डिफिकल्टी फाइनेंशियल। कान खोल के सुन लीजिए, हम लोग प्रभु के मानने वाले लोग हैं, प्रभु इंतजाम करते ही जा रहा है। आज मेरी वाइफ को मेरे डिवोशन के बाद मैं बहुत जल्दी उठ गया था, मैं बताया हमारा परमेश्वर कितना महान है, मैंने हमारा परमेश्वर कितना महान है। लोग तंग करेंगे, वो तो आदत है लोगों की, शारीरिक लोगों की आदत ही है। मैं तो खोला बोलता हूं, शारीरिक लोगों की आदत ही है कि अभिषिक्त लोगों को छूना। करने वालों को करने दीजिए, हम विश्वास में और मजबूत होते जाएंगे। करने वालों को करने दीजिए, हम विश्वास में और मजबूत होते जाएंगे। अन्य समाज के लोग मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी, चाहे वो कांग्रेस में चाहे मेरे ऑफिस में आ रहे हैं। कल भी एक आया, बोला अंकल हम आपको जानते हैं, आपके पापा को भी हम जानते थे। मैंने नहीं कही, उनके शब्द, निम्न स्तर के लोगों से अब बात भी नहीं करना ही। कहने का तात्पर्य हम लोग बढ़ते जाएं, विश्वास में भी जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इन सबों के लिए आप प्रार्थना करते रहे। एक विशेष गीत हमारी बहनें देने जा रही है, आ जाए, मंच पर आ जाए। जो भी है, जवान भी हो सकते हैं, आ जाए, जल्दी आ जाए। ये गाना देखिए क्या होता है, कई बार हम भजन 23 को फ्यूनरल में पढ़ते हैं तो फिर दूसरे साल पढ़ नहीं सकते, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, कई गीत हम लोग से फ्यूनरल सर्विस में गाते हैं, लेकिन वो फ्यूनरल सर्विस में वो गीत लिखा नहीं गया। जब लोग समस्याओं में हैं, आंधी चल रही है, लहरें उठ रही हैं, गीत के लिखने वाले ने आज आप सबों के लिए ये गीत लिख दिया है। पुराना गीत है, माइक है, आप लोग तैयार रहें टाइट ऑफरिंग के लिए। इसके पश्चात सीधे हम लोग टाइट ऑफरिंग में जा रहे हैं। 780 548। Yes, Lord.
जहाँ इस शनिवार को CIT इस बिल्डिंग में 6:30 से लेकर 7:30 तक प्रार्थना होगी। कल आधे घंटे लगेगी, लेकिन ऐसा लगा कि 5 मिनट हुआ बस। हम लोग भाई स्वामी का रिक्वेस्ट था पहले, फिर कई लोगों ने कल भी हाथ उठा दिए 1 घंटे करने की। 6:30 से लेकर 7:30 तक लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर फिलिप्स के निर्देशन में रेवरेंड जयंत ने बुकलेट बना ली है। इस सप्ताह से हम लोग विजिटेशन है जो वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पास लोग आपके घर में, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में 4 जन आपके घर में पहुंच जाए, 4-5, ऐसा नहीं होगा। रेवरेंड जयंत ने बिल्कुल ऐसा वीकली बनाया है, तो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अवश्य लोग वहां पर आएंगे। मेरे पास फोन में मैसेज आ गया, लेकिन मेरे फोन में पास नहीं है। पास्टर फिलिप्स कहाँ जा रहे हैं? पुराने चर्च में प्यासा नगर में जा रहे हैं। और हमारे जो इंटरसेसर है, एक ही ग्रुप है, तो दूसरे ग्रुप से मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। एक ग्रुप जो है, जो शुरू से इंचार्ज नहीं है, रेबिका पीटर, वो मंगलवार को निकलेगी। भाई जेम्स बर्नार्ड ध्यान से सुने, मंगलवार को हमारा इंटरसेसर ग्रुप वो बता देगी समय, और पता नहीं किस मॉल में जा रहे हैं, लेकिन पास निकल गुप्ता उसकी सूचना दे देंगे। कलीसिया की तरफ से मैं रीना गुप्ता सिंह और रीना सिंह गुप्ता साइन करती है, रीना सिंह गुप्ता RSG को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी बिल्डिंग, पूरा कैंपस, सब जगह सैनिटाइज करवा दिया, टैंक करा दिया था यहाँ पर। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आपको और बरकत दे और प्रमोशन होता जाए वहां पर, जिससे कि यदि और जरूरत पड़े आपकी, आप हमारी सहायता कर पाएंगे। मैं 3 जवानों को स्क्रिप्चर दिया हूं। एक पहला है यशायाह से, दूसरा है यूहन्ना की इंजील से, और तीसरा है पहला कुरिन्थियों से। सबसे पहले जिसको यशायाह मिला है, मंच पर आ जाए, प्रभु जी आराधना में प्रारंभ करने जाए। आप फिक्र न करेंगे 10 मिनट समाप्त कर रहे, क्योंकि 10:15 को दूसरा ग्रुप आ जाए। ज्यादा रुके नहीं, जल्दी जल्दी आप निकलने की कोशिश करें बाहर, जैसे कि दूसरा ग्रुप आ सके। मैं मिल नहीं पाऊंगा आज, क्योंकि भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूं। यशायाह हम 53 अध्याय में जा रहे हैं। जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भजन किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने आंखों के समान और ऐसी जल के समान होगा जो निर्जन भूमि पर फूट निकले। उसके नाम पर कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते हैं, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। वो दुष्ट जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचानती और
शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा ले गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय में चले, इस वैल्यू से पढ़ने जाना है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 30 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और प्रभु का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते से प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर डर लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। आज निकला जाए, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। जिस मिनट आपको चांस देंगे, आपके पास भी स्क्रिप्चर है, मैं समय भी देख रहा हूँ यहाँ पर 10 बजे में समाप्त करना है। Let's look to the second text we have read from Gospel of John. यूहन्ना की इंजील से जो दूसरा शास्त्र भाग हमने पढ़ा है, उस पर हम गौर फरमाएंगे। In verses from 53 to 58, you will see 5 important things connected with the communion. 53 आयत से लेकर के 56 आयत तक आप देखेंगे लगभग 5 ऐसी बातें जो प्रभु की मेज से जुड़ी हुई हैं। Even Corinthian, the text we read, there are 5 important things there. यानी कुरिन्थियों की पत्री में जो शास्त्र भाग पढ़ा, उसमें 5 ऐसी बातें दी हैं जो प्रभु की मेज से जुड़ी हुई हैं। We can learn from Gospel of John. और यूहन्ना की इंजील से हम क्या सीख सकते हैं? Firstly, you can see in verse 53, you have no life unless you eat and drink. वहां लिखा है कि जब तक तुम खाओ और इसमें से तुम ना पियो, तुम्हारे पास जीवन नहीं है। There are many Christians, they have no life. बहुत से मसीही ऐसे हैं जिनका जीवन नहीं है। Yeah, they are walking, they are moving, they are talking, they are doing everything, but they have never taken the communion. निश्चित तौर पर वो चल फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रभु की मेज में भी शामिल नहीं हुए। See how it's going. I was so blessed. I was underlining in verse 54. मैं बहुत ही आशीष में रेखांकित कर लिया। 54 आयत है, उसमें हम देखेंगे, Whoever eats and drinks has eternal life. जो मुझ में से खाता और पीता है, उसके पास अनंत जीवन होता है। Starts with no life, सबसे पहले आप जीवन नहीं आप पाते हैं, and then says about you can have eternal life. उसके बाद लिखा है कि तुम अनंत जीवन पा सकते हो। In verse 56, number 3, 57 आयत में तीसरी बात, 56 की आयत में, who feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। What a joy we have this first Sunday. He abides in us. और क्या ही आनंद इस प्रथम रविवार में हमारे अंदर पाया जाता है कि मसीह हमारे अंदर निवास करता है। The message which I was going to give you, but I may do next Sunday. एक संदेश है, मैं सोच रहा हूँ The secret of the power of the communion is Jesus
is in us. जो रहस्य प्रभु की नीच की सामर्थ है वह है मसीह यीशु जो हमारे अंदर निवास करता है. I got a message today that we welcome December, God with us, Emmanuel in month of December. संदेश मेरे पास आया कि हम दिसंबर के माह में प्रवेश कर रहे हैं. इमैनुअल परमेश्वर हमारे संग है. I want to say, मैं कहना चाहूंगा God is with us from January 1st till December 31st. मैं कहूंगा जनवरी 1 से लेकर के दिसंबर 31 तक परमेश्वर हमारे साथ है. Because we eat His flesh and drink His blood in our life, we participate in the communion, and because we are participant, we become a habitation of God. जबकि हम परमेश्वर मसीह यीशु में शामिल होते हैं, उसमें से खाते और पीते हैं, परमेश्वर का हम निवास स्थान बन जाते हैं. 57 आयत में, So whoever feeds on me, he also will live because of pizza, chicken and mutton curry. जो मुझ में से खाता पीता है वो पिज्जा, मुर्गी और इस प्रकार के खानों से जीवित रहेगा. He didn't say that. यहाँ ऐसा नहीं लिखा. He said because of me, वो लिखेंगे कि मेरे कारण वो जीवित we रहेंगे. will live forever and ever. अब अनादि काल तक जीवित रहेंगे. Which is in number 5. Will live forever. पांचवी बात, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे. He will live. वो जिएगी, वो जिएगी. But then number 5, will live forever. लेकिन पांचवी बात, हम अनादि काल के लिए जीवित रहेंगे. I'm going to stop right here. मैं यही कहना चाहूंगा, God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. Pastors, get ready. We are going to start the communion. And भाई सैमुअल सिंह, भाई अनिल यदि आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, भाई अनिल पीटर भी आ जाए, और इसके बाद सुनील पीटर भी आ जाए, भाई सुनील पीटर आ जाए, राजेश लक्ष्मण आ जाए. ऐसे में जल्दी हो जाएगा. अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार कर लें. एक रीति रिवाज के साथ ना लें. मन की शुद्धता, पवित्रता के साथ आज उसमें संभागी हो जाए. यदि दिल में कुछ है किसी के विरोध में, आज परमेश्वर मेरे पास नहीं आना, परमेश्वर के पास चले जाए. उन्हीं से आप माफी मांगिए, क्षमा मांगिए. प्रभु आपको क्षमा करे, अवश्य करे, लेकिन गलत रूप से प्रवेश ना हो जाए. आइए इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करें भाई अनिल पीटर के साथ.
प्रचार करते हैं। प्रभु आप पकड़े दोनों एलिमेंट्स एक साथ जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास रोटी रहेगी, कुछ लोगों के पास कप रहेगा। प्रार्थना हो चुकी है, रोटी मिले खाएं, कप में पिए, वापस में डाल दें। क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, क्रूस से लहू बहा मुझसे बातचीत कर रहा है कि कुछ बीमार लोगों ने विशेष हिस्सा प्रार्थना का ही नहीं, कुछ बीमारों की
विशेष रूप से प्रार्थना करने जा रहे हैं। निवेदा पीटर आ जाए, नेत्रा सिंह आ जाए, भाई सनी पॉल आ जाए, कलीसिया के लिए विशेष रूप प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ऐसे स्टॉप हो जाए। और कोई है जो चाहते हैं शरीर अपनी मायने को आ जाए, मोहित आ जाए, जया आ जाए। हालेलुया। और कोई है जो प्रार्थना करना चाहते हैं कम्युनियन सर्विस, सुशीला वर्णन आ रही है, शेरो आ रही है। हालेलुया। माय लॉर्ड्स, हालेलुया। और कोई है प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ्य, दूरी कोई नहीं। ये नहीं कि मैं आपके पास पहुंचूं। हमने देखा लोग कैसे फोन कॉल करके बता रहे हैं किस प्रकार उनके जीवन में कार्य हुआ, या केवल मसीह समाज में नहीं, अन्य समाज के लोग भी प्रार्थना का विषय दे रहे हैं। अंत्य धीरे ठीक। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास लोग सवाल है, पास निकला जाए। हालेलुया। हम लोग वहीं पर आ जाएंगे। ठीक। हालेलुया। अल्बर्ट जॉन भाई खड़े हो जाए, भाई पर आना नहीं। अल्बर्ट जॉन भाई को खड़ा कर दे, खड़े कर दो। बहुत मुश्किल जाएगा स्टफ जाने की। वहीं खड़े, वहीं रहे, हम लोग प्रार्थना कर लेंगे। खड़े रहे बस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर में खोलकर परमेश्वर के धन्यवाद दें। परमेश्वर इनके शरीर में एक नई शक्ति, नई सामर्थ देने जा रहा है। मेरे परमेश्वर के शरीर में नई शक्ति, नई सामर्थ देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद तो कर ले। हालेलुया। मुख खोलकर धन्यवाद कर ले। मेरा मुख खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर ले। आज का दिन इनके चमत्कार का दिन हो गया है। मेरा आज का दिन इनके लिए चमत्कार का दिन हो गया है। हालेलुया। लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद छूले इस नाम से की कदर तक कर दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। छूले प्रभु तेरी सामर्थ का पाते हैं प्रभु। छूले प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आंटी ने प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह बढ़ा जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। छूले प्रभु तेरा अनुग्रह शरीर की बढ़ा जाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम नहीं जानते सुशीला किस बात के हमारे पास यहाँ खड़ी है। सुशीला को छूले प्रभु, छूले। आंटी ने प्रार्थना करते कई महीने के पश्चात जब वो प्यार से आ गई है, आज तो सिर्फ प्रार्थना तंदुरुस्ती में रहने पाए। छूले प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। ये चार बहनों को धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन चार बहनों को तो छूले तेरी सामर्थ का धन्यवाद। भाई लड्डू की तबीयत कई दिनों से खराब है। लड्डू को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। छूले प्रभु उस जवान बच्चे को भी छूले। यहाँ पर शरण प्रभु छूले। डर जाता है तेरी सामर्थ को चाहते हैं। अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के द्वारा आज की सभा समाप्त होगा। 3 मिनट और है। भाई अल्बर्ट जॉन को छूले वहां प्रभु। पुरानी कलीसिया करीबन 87 वर्ष से हो गए। नया बल के शरीर में आ गया, नया बल आ गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। श्री राम परमेश्वर
मसीह यीशु की दोबारा आगमन तक होते रहे। सब मिलकर बोले आमीन। ठीक 10 बज चुके हैं, जल्दी कृपया जल्दी से जल्दी बाहर। बहुत खुश हैं, काफी लोग आए सेकंड सर्विस में भी, दूसरे मोहल्ले के लोग आएंगे। बहुत खुश है आप लोग आए। आप सूचना को देखते रहे, लगता है अगले तो आप मैं दोनों कंबाइन कर दूंगा कि ऊपर भी जगह पापा बहुत है, लेकिन यदि सूचना नहीं पहुंचती है इस मतलब 8:45 को आप लोग आ जाए, नहीं तो पासा निकल आपको सूचना पहुंचा देंगे। यदि सूचना नहीं आती इसको तब 7:45 पर होगी।